हेलो गाइस, तो अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर है इसका 382। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन का सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है? तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से और हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से मेनली सिक्रीट होता है। एक पेज पीछे करेंगे 382। तो ये दिख रहा है यहाँ पे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये है, और ये है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो सुप्रा ऑप्टिक से एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से जो होता है ऑक्सीटोसिन मेनली निकलता है, और थोड़े से स्मॉल अमाउंट में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से भी निकलता है। तब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ सिक्रीशन की। तो PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से निकलता है मेनली, और थोड़े से अमाउंट में ये स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है क्या, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से निकलता है। और ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। तो बैक करेंगे वापस पेज को, और ये क्या करते हैं, ये दो नर्व फाइबर दिख रहे हैं सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के, और ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है। तो यहाँ से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे इम्पल्स आते हैं, ये यहाँ से सिक्रीट होता है नर्व के थ्रू, ठीक है। इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी द ऑक्सीटोसिन इज स्टोर्ड इन द नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे नर्व एंडिंग में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये क्या होता है, नर्व एंडिंग में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी। यहाँ पे ये क्या रहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये नर्व एंडिंग्स में रहता है स्टोर। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट में रहता है ये नर्व एंडिंग में, ठीक है। अब बात करें व्हेन द स्टिमुलाई सुटेबल स्टिमुलाई रीच करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम हाइपोथैलेमस से, तो ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। तो ये जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँचते हैं स्टिमुलाई, तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को ब्लड में रिलीज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है सिक्रेट होता है मेल्स में भी फीमेल्स में भी, दोनों में होता है। इसका जो केमिस्ट्री और हाफ लाइफ है वो 9 अमीनो एसिड का बना होता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है और 9 अमीनो एसिड का बना होता है, और 6 मिनट इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। अब बात करें एक्शन ऑन फीमेल्स, तो फीमेल्स में ये बहुत टाइप के काम करता है, लेकिन मेनली जो इसका वर्क है वो सिक्रीशन या इजेक्शन ऑफ मिल्क है। इजेक्शन कैसे करवाएगा वो पढ़ेंगे। तो दो टाइप के रिफ्लेक्स को कंबाइन करके एक्ट करता है, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक्शन ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड यूटेरस पे दो जगह काम करता है फीमेल्स में। तो अभी हम पहले बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स की ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है कॉज करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में जाता है, ये मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड से ये क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करवाता है। डक्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड आर लाइंड बाय मायोएपिथेलियल सेल्स की बनी होती है जो डक्ट्स है उसकी। तो ऑक्सीटोसिन कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल्स। तो ये मायोएपिथेलियल सेल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ से जो भी है फ्लूइड हो सॉलिड हो, सॉलिड तो होता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्लूइड होगा तो वो बाहर निकलेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोएपिथेलियल सेल्स का, और फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड से टू द एक्सटीरियर थ्रू डक्ट सिस्टम एंड निपल से बाहर निकल आएगा वो। द प्रोसेस बाय विच द मिल्क इज इजेक्टेड फ्रॉम एल्वियोलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो जिस रिफ्लेक्स के थ्रू ये क्या एल्वियोलाई और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर आ रहा है, इसको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे, और मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, मतलब नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम भी काम कर रहा है रिफ्लेक्स में, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, तो प्लेंटी ऑफ टच रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है निपल और ब्रेस्ट, इसमें बहुत सारी मात्रा में टच रिसेप्टर्स होते हैं, पर्टिकुलरली अराउंड निप्पल के पास बहुत सारे टच रिसेप्टर होते हैं। व्हेन द इन्फेंट सकल्स द मदर निप्पल। तो ये इन्फेंट कोई बच्चा है, इन्फेंट है, ये कभी सक करेगा, इन्फेंट सक करेगा किसको, मदर के निप्पल को सक करेगा, चूसेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये टच रिसेप्टर जो होते हैं
वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और द इम्पल्स डिस्चार्ज फ्रॉम द टच रिसेप्टर्स आर कैरिड बाय द सोमेटिक एफरेंट नर्व फाइबर टू पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये क्या होगा, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होते हैं कहाँ से जाएगा, ये जैसे ये सकलिंग ऑफ बेबी ने सक किया निप्पल को, स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर इन निप्पल में जो टच रिसेप्टर थे वो क्या होंगे, सारे स्टिमुलेशन के कारण एक्टिवेट हो जाएंगे और सोमेटिक नर्व फाइबर के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये हाइपोथैलेमस में ये इम्पल्स जाएंगे। तो यहाँ इम्पल्स से क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, नाउ हाइपोथैलेमस इन टर्न सेंड इम्पल्स टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। तो ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ये दोनों के मिला के क्या बोलते हैं, ये हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है। तो इनके थ्रू इम्पल्स वापस सेंड करेगा हाइपोथैलेमस किसको, यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो नर्व एंडिंग है वहाँ पे सेव रहता है ऑक्सीटोसिन, तो उसको क्या करेगा ये सेंड करेगा इम्पल्स। तो यहाँ क्या होगा, थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट फ्रंट इम्पल्स कॉज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी इनटू द ब्लड। तो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा ब्लड में ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो गया। तो ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ होने के कारण क्या होगा, व्हेन द हार्मोन रीच द मेमोरी ग्लैंड, ये जैसे ही मेमोरी ग्लैंड में यहाँ पे पहुँचा तो ये क्या करेगा, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स, जो ब्रेस्ट में फीमेल ब्रेस्ट में या मदर ब्रेस्ट में मायोएपिथेलियल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिजल्टिंग इन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। तो मिल्क इजेक्शन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ मायोएपिथेलियल सेल्स का और मिल्क इजेक्शन हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोलते हैं। द रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय नर्वस फैक्टर एंड कंप्लीट किससे हो रहा है, हार्मोनल एक्शन से। मतलब इनिशिएट जब हुआ था, स्टार्ट हुआ था, यहाँ टच रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर बहुत सारे थे मदर के निप्पल में, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टिमुलेशन से और एंड हो रहा है जो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, एक हार्मोन है जो, तो हार्मोनल एक्शन पे कंप्लीट हुआ, इट इज़ कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल्क इजेक्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ तो उससे मिल्क इजेक्शन होगा। अब क्या करते हैं, तो ये पहला एक्ट हो गया कि क्या करता है वो, मदर के निप्पल को बेबी ने सक किया तो यहाँ से बहुत सारे टच या प्लेंटी रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से स्पाइनल कॉर्ड में एफरेंट इम्पल्स के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में गए, स्पाइनल कॉर्ड से हाइपोथैलेमस में गए, वहाँ दो प्रकार के न्यूक्लियस थे, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुपराऑप्टिक न्यूक्लियस। तो इन दोनों को स्टिमुलेट किया तो इन दोनों ने हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट जो था यहाँ से ये इम्पल्स को लेके कहाँ चले गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब यहाँ नर्व एंडिंग में ऑक्सीटोसिन होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो गया यहाँ से। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ तो इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया मायोएपिथेलियल सेल्स का जो ब्रेस्ट मदर ब्रेस्ट में होती है। तो ये क्या हुआ इससे कि मिल्क जो है वो इजेक्ट हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये हो गया ऑक्सीटोसिन का वर्क मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में। दो टाइप के रिफ्लेक्स थे, न्यूरो एंडोक्राइन, तो न्यूरो नर्वस से शुरू हुआ और एंडोक्राइन ने कंप्लीट किया तो इसको न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्शन ऑन यूटेरस पे। तो यूटेरस पे ऑक्सीटोसिन जो है प्रेग्नेंट यूटेरस पे क्या काम करता है, नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस पे क्या काम करता है। तो प्रेग्नेंट यूटेरस पे ये क्या करता है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इज इनिबिटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन जो होता है वो लो हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन और ये एस्ट्रोजन ये दोनों हाई पिक पे रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द सिक्रीशन ऑफ टू हार्मोन्स डिक्रीज सडनली। अब ये प्रेगनेंसी का एंड हुआ तो ये एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे और ऑक्सीटोसिन सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज़ हुआ
तो कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड हेल्प इन एक्सपल्सन ऑफ फीटस को बाहर निकालने में ये मदद करेगा। ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी द नंबर ऑफ रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन इंक्रीज। तो अब लेटर स्टेज में प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा, रिसेप्टर जो है ऑक्सीटोसिन के इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे वॉल ऑफ द यूटेरस की जो वॉल है वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द यूटेरस बिकम मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इंक्रीज ड्यूरिंग लेबर के टाइम भी बहुत ज़्यादा, लेबर पेन जब होता है तब भी ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ लेबर द सर्विक्स डायलेट, सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा एंड द फीटस डिसेंड थ्रू द बर्थ कैनाल के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। 1 मिनट। अब सर्विक्स देखना है तो आपको इसमें पेज नंबर 474 पे आना पड़ेगा सेमुलिंगम फिजियोलॉजी में। ये है सर्विक्स। ये सर्विक्स का माउथ जो होगा वो ओपन हो जाएगा यहाँ से, और जो फीटस है या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या ही लिखा है, जो भी लिखा है मैं भी इतना अच्छा, जो फीटस लिखा हुआ है यहाँ पे फीटस, वो कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस का और वो बाहर आएगा, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। कहाँ से, सर्विक डायलेट होगा और फीटस जो होगा डिसेंड थ्रू द बर्थ कैनाल। तो ये 474 पेज पे लिखा हुआ है। ये जिसे है सर्विक्स है, कैविटी है सर्विक्स की, ये ओपन होगी और ये ओपन होगी तो ये जो फीटस है यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी एक डायग्राम बनाया ऊपर की साइड सर्विक्स का। पढ़ लिया है कि ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन इंक्रीज होगा ड्यूरिंग लेबर एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर द सर्विक्स डायलेट हो जाएगा एंड द फीटस डिसेंड हो जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल के थ्रू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। वो ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू सर्विक्स के थ्रू मूवमेंट जो हो रहा है, द रिसेप्टर ऑन द सर्विक्स आर स्टिमुलेटेड आर स्टार्ट डिस्चार्जिंग लार्ज नंबर ऑफ इम्पल्स। अब बहुत सारे रिसेप्टर होंगे यहाँ सर्विक्स पे, तो वो क्या करेंगे, डिस्चार्ज करने लग जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ इम्पल्स खूब डिस्चार्ज। So these impulses are carried to paraventricular and supraoptic nuclei of hypothalamus। तो ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये इम्पल्स जाएंगे 2 न्यूक्लियस में, वेयर इज देयर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस बाय द सोमेटिक अफरेंट नर्व के थ्रू जाएंगे। एंड नाउ टू हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस सीक्रेट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेंगे विच नेंस द लेबर बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। यहाँ चैप्टर 84 है, पेज नंबर 504 पे, तो वहाँ जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो ऑक्सीटोसिन क्या कॉज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूटेरस एंड इनहेंस करेगा लेबर को। ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी द नंबर ऑफ रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन इंक्रीज इन द वॉल ऑफ द यूटेरस बाय इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन के कारण क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के थोड़े दिनों बाद लेटर स्टेज में क्या होगा, रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाएगी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर की। तो ये इन्फ्लुएंस करेगा एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस द यूटेरस बिकम मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन डेसिडुआ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज़ होंगे और ऑक्सीटोसिन जो होगा रिलीज़ होगा लार्ज क्वांटिटी में ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही होगा। इट इज़ ड्यू टू न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जो अभी अपन ने पढ़ा है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू सर्विक्स द रिसेप्टर ऑन द सर्विक्स आर स्टिमुलेटेड एंड स्टार्ट डिस्चार्जिंग लार्ज नंबर ऑफ इम्पल्स। तो जैसे ही वो सर्विक्स से निकलता है, जो फीटस है वो नीचे आता है सर्विक्स से, तो क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ इम्पल्स डिस्चार्ज होंगे और इम्पल्स आर कैरिड टू हाइपोथैलेमस बाय सोमेटिक नर्व फाइबर्स एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा विच इनहेंस लेबर को इनहेंस करता है। द रिलीज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन अकर ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और ये 382 में अभी अपन बात कर रहे थे चैप्टर 66 में। तो ये वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये है कहाँ पे, ये हो गया पूरा
थ्रू आउट लेबर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा बाय मीन्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। आई ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस का ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है विच इन टर्न कॉजेज रिलीज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा निकलेगा, जैसे ही जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा यूटेरस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग लेबर इज ऑल्सो ए न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। जैसे यहाँ ब्रेस्ट वाला एग्जांपल देखा है कि मिल्क इजेक्शन प्रोसेस है वो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, वैसे ही यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो भी न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज रिलीज करवाने के लिए एनहेंस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इंटेंसिफाई द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग इंड्यूस बाय ऑक्सीटोसिन, तो ये भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। हम नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस पे कैसे काम करता है। तो एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे करना है नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में, थ्रू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू, तो अप टू द फैलोपियन ट्यूब बाय प्रोड्यूसिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचाना है स्पर्म को। तो ये क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, मतलब कोइटस के टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेराइन मसल्स का बहुत ज़्यादा। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द रिसेप्टर इन द वेजाइना आर स्टिमुलेटेड, तो जो रिसेप्टर होते हैं वेजाइना में स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, तो वेजाइनल रिसेप्टर जनरेट द impulse which are transmitted by somatic afferent nerve to paraventricular and supraoptic nuclei of hypothalamus. When these two nuclei are stimulate, ये दोनों न्यूक्लियाई स्टिमुलेट होते हैं, ये वाले सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट होके ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। वाइल रीचिंग फीमेल जेनाइटल द हार्मोन कॉजेज एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे वो यूटेरस टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज ऑल्सो ए न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, ये भी न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। सेंसिटिविटी ऑफ यूटेरस टू ऑक्सीटोसिन इज एक्सेलरेटेड बाय एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज बाय प्रोजेस्टेरॉन। तो यूटेरस की जो ये है सेंसिटिविटी वो ऑक्सीटोसिन से बढ़ती है और एस्ट्रोजन से कम होती है, एस्ट्रोजन और एक्सेलरेटेड बाय एस्ट्रोजन। तो ऑक्सीटोसिन जो सेंसिटिविटी ऑफ यूटेरस टू ऑक्सीटोसिन इज एक्सेलरेटेड बाय एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन से बढ़ती है और डिक्रीज होती है प्रोजेस्टेरॉन से। अभी हम इसको समझने के लिए नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस पे जाएंगे, तो इसके लिए पेज नंबर है 1 मिनट करने के लिए। नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस का ये देखने के लिए आपको फिर से 474 पे जाना पड़ेगा। तो 474 पे ये डायग्राम्स बने हुए हैं कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस के टाइम पे क्या होता है, यहाँ यूटेराइन मसल्स होती है, ये यूटेराइन मसल्स जो होती हैं ये वाली, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होंगे और ये इम्पल्स क्या करेंगे, थ्रू एफरेंट इम्पल्स जाएंगे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में जाके क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाके यही वाला न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होगा। तो इसमें क्या होगा कि वो इम्पल्स यूटेराइन कैविटी से यूटेराइन मसल्स से गए स्पाइनल कॉर्ड में और वहाँ से सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के थ्रू ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गए। तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ होने के कारण क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियाई से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाएगा ब्लड में। अब ये ब्लड में रिलीज़ हुआ तो इसने ब्लड में रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ जो स्पर्म जो वेजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म है उनका ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाएगा, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये जो स्पर्म है ये वेजाइना से होते हुए सर्विक्स के थ्रू कैविटी ऑफ यूटेरस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। इसको रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे या एंटी
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मेरे को बोलने भी नहीं आ रहा है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे इसके थ्रू ये जो स्पर्म है वो कहाँ चले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। ओके, तो ये यहाँ भी न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स हो रहा है। पहले क्या हुआ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स में कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण वहाँ रिसेप्टर जो थे वेजाइना पे, वो क्या हो गया, वेजाइना की जो ये रिसेप्टर है यहाँ पे जो वेजाइना में जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट हुआ इम्पल्स उनने जनरेट किया, और ये इम्पल्स कहाँ चली गई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में, तो वहाँ से हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो गया। और ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड में और रीचिंग फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वापस पहुँच गया। तो ये हार्मोन जो है क्या करेगा, एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूटेरस का, तो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब के टुवर्ड, ये क्या होगा रिवर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ यूटेरस का फैलोपियन ट्यूब, तो इसको बोल देंगे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोल देंगे। तो एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये स्पर्म जो होंगे ऊपर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे। सेंसिटिविटी है जो यूटेरस की वो तो ऑक्सीटोसिन वो एक्सीलरेट बढ़ती है एस्ट्रोजन से और कम होती है प्रोजेस्टेरॉन से। ठीक है, बढ़ती है एस्ट्रोजन से और कम होती है प्रोजेस्टेरॉन से। ओके, थैंक यू। तो अब बात करते हैं मेल्स में क्या करता है ऑक्सीटोसिन। तो मेल में ये रिलीज़ करवाता है ऑक्सीटोसिन इंक्रीज ड्यूरिंग एजेकुलेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब स्पर्म बाहर आने वाला रहता है तब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो इट फैसिलिटेट रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू यूरेथ्रा बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर्टिकुलरली वास्ट डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए मेल जो जेनिटल सिस्टम है उसमें जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 1 मिनट पेज नंबर देखता हूँ। तो जो ये एक्शन देखना है मेल्स में, तो इसके लिए आपको पेज नंबर पे आना पड़ेगा 456 पे। ये क्या है बना हुआ है मेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है ये जो यूरेथ्रा है यहाँ पे क्या करेगा, वो स्पर्म को लाने के लिए ये जो वास्ट डिफरेंस है ये यहाँ पे क्या करवा देगा, ये स्मूथ मसल होती हैं तो वास्ट डिफरेंस में ये क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। यहाँ लिखा हुआ है कि इन मेल्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज ड्यूरिंग एजेकुलेशन के टाइम पे होता है, और इट फैसिलिटेट रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में ये रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे यूरेथ्रा में रिलीज़ करने के लिए क्या कर देगा, फैसिलिटेट कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा स्मूथ मसल फाइबर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर्टिकुलरली वास्ट डिफरेंस में। तो ये जो वास्ट डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो वास्ट डिफरेंस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये इसको यहाँ स्मूथ मसल जो भी है उनको क्या कर देगा, ये उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसके थ्रू जो वास्ट डिफरेंस को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो यहाँ से स्पर्म जो होंगे वो आ जाएंगे यूरेथ्रा में आ जाएंगे। कहाँ से होते हुए, तो वास्ट डिफरेंस से होते हुए ये प्रोस्टेट ग्लैंड का भी जितना भी फ्लूइड होगा वो आ जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होते हुए और यूरेथ्रा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो मोड ऑफ एक्शन जो है ऑक्सीटोसिन का वो मेमरी ग्लैंड पे है और यूटेरस पे है। वो एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन कॉपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। जो रिसेप्टर होता है ऑक्सीटोसिन के, उस पर जी नामक प्रोटीन होती है। जैसे ये कोई रिसेप्टर हो गया तो इस पर ये जी प्रोटीन होती है। तो ये जी प्रोटीन जो है जी प्रोटीन ये रिसेप्टर हो गया, तो जी प्रोटीन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी और ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर है ये, तो इसके थ्रू मेमोरी और यूटेरस पे एक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना।